कि हम इंस्पायर कहाँ से हो सकते हैं, हुँ, प्रोत्साहित कहाँ हुँ। से हो सकते हैं। और फिर आपने हमें भेद भी बताया, पर हम जैसे कि हुँ। जानते हैं कि आपने डबल मास्टर्स किया है हुँ। और आप बहुत सुंदर रूप से यूएसए में रहते हुए आप अपनी परिवार का ध्यान रख रही है तथा प्रोफेशनली भी आप अपने आप को ग्रो कर रहे हैं। तो आपको ये प्रोत्साहन कहाँ से मिलता है? आप कहाँ से इंस्पिरेशन लेकर चल रहे हो? अगेन इट्स अ डिफिकल्ट क्वेश्चन बट आई विल ट्राई टू शेयर कि देखिए, कुल मिलाकर सेल्फ मोटिवेशन से, बड़ों के आशीर्वाद से और भगवान की कृपा से ही सब कुछ होता है। पढ़ने-लिखने का शौक मुझे बचपन से ही था और पेरेंट्स का, रिलेटिव्स का काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट था मेरे पास। मेरे फादर भी चाहते थे कि मैं पढ़े-लिखूँ, तो उनका काफ़ी सपोर्ट था मुझे। सेल्फ मोटिवेटेड मैं हमेशा से ही थी। लेकिन मास्टर्स जब मैंने किया तो फर्स्ट मास्टर वाज़ ओके व्हेन आई वाज़ इन आईआईटी दिल्ली, मैं अनमैरिड थी, तो लाइफ अलग होती है। एक शादी करने से पहले एक लड़की की लाइफ और शादी के बाद एक लड़की की लाइफ में बहुत सारे चेंजेस आ जाते हैं। जब मैं यूएस आई तो मुझे दोबारा मास्टर करना था यहाँ आने के बाद क्योंकि यहाँ का पढ़ाई का एनवायरनमेंट बहुत डिफरेंट था और मेरे मन में बड़ी डिज़ायर थी कि मैं फिर से मास्टर्स करूँ। लेकिन एक 6 साल का बच्चा, मेरे हस्बैंड भी पीएचडी कर रहे थे और उसमें एक मदर का, एक वाइफ का फिर से पढ़ना थोड़ा मुश्किल था। मेरे सामने भी बहुत सारे चैलेंजेज़ आए, लेकिन जितने भी मेरे सामने चैलेंजेज़ आए, एक जैसे मैं इंडिया से ही ये प्लान लेकर आई थी कि मुझे यूएस जाकर स्पिरिचुअलिटी में भी आगे बढ़ना है और मुझे प्रोफेशनली भी ग्रो करना है। और ये दोनों काम पैरेलल होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि पहले मैं प्रोफेशनली ग्रो करूँगी, फिर मुझे स्पिरिचुअल करना है। लाइन पैरेलल होनी चाहिए, जैसे ट्रेन की लाइन होती है ना, पैरेलल चलती है। सब चीज़ें एक साथ चलनी चाहिए। फैमिली लाइफ के साथ भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है। तो मुझे इन चैलेंजेस को फेस करने में 2 ऐसी चीज़ें थी जिन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प करी। एक मुझे हेल्प मिली बहुत ज़्यादा द बुक्स ऑफ एसी भक्तिवेदांत स्वामी शिला प्रभुपाद, जो हमारे इस्कॉन के फाउंडर आचार्य हैं। और एक मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता था, हमारा जो डिवोटीज़ का कांग्रीगेशन है यूएस का, उससे मुझे बहुत ज़्यादा इंस्पिरेशन मिलती थी और मुझे उन लोगों से मोटिवेशन मिलता था। तो क्या मैं थोड़ा बताऊँ कि मुझे किस तरह से मोटिवेशन मिला? जी, बिल्कुल, हम जानना चाहेंगे। ये तो बहुत ही मुझे तो मैं आप इससे पहले कि आगे बढ़े, आपने ये बहुत ही यूनिक कॉम्बिनेशन बताया है। पहली चीज़ बिकॉज़ ये शो वुमेन्स इन कृष्णा कॉन्शियसनेस है, यहाँ पर आपने एक चीज़ बहुत अच्छी बताई कि आपको बचपन से ही पढ़ने का बड़ा शौक था। हाँ जी। तो पढ़ना और फिर शादी के बाद में काम करना, ये दोनों बहुत ही डिफरेंट चीज़ें होती हैं। यस, यस, स्थिति जितनी भी है वो सभी जानती है। जैसे आपने कहा शादी के बाद जीवन परिवर्तित हो जाता है। यस, तो यस। ये आपने सिचुएशन बताई कि एक तो 6 साल का बच्चा होना, मतलब ऑलरेडी यू आर अ मदर एंड द चाइल्ड भी ऐसा नहीं कि बहुत छोटा है, 6 साल का है हुँ, मतलब यू हुँ। मैनेज बेबी का स्टडीज़ एंड न्यू एनवायरनमेंट एंड ऑल एंड योर हस्बैंड वाज़ परस्यूइंग पीएचडी बाय दैट पॉइंट ऑफ टाइम। बट यस, यस। आपका उस टाइम पे भी मनोवृत्ति बनाए रखना कि येस वी आर गेटिंग शिफ्टेड, पर इस समय पे भी मुझे भक्ति तो करनी है, उसके साथ-साथ प्रोफेशनली भी करना है और परिवार का भी ध्यान रखना है। ये एक बहुत ही अच्छा इंस्पिरेशन हम सबके लिए है, जहाँ पर कई लोग सोच सबकी अपनी-अपनी इच्छाएँ होती हैं, आपने हुँ। अपनी इच्छाओं को पूरा किया, अपना मोटिवेशन पूरा किया, ये बहुत ही इंस्पिरेशनल चीज़ है कई नवयुवकों के लिए, जो सोचते हैं कि हाँ, कृष्ण भवनामृत गा के हमें सब दिखाना तो नहीं, यस, दर्शकों आप यस। जानते हैं सुचि जी से कि कैसे उन्होंने इन सभी चीज़ों के बीच में एक समन्वय स्थापित किया और हुँ। कितने साल से आप हैं माता जी अभी यूएसए में? हमें 5 साल से ज़्यादा हो गए मुझे यूएस आए ऑलमोस्ट 6 इयर्स हो गए हैं। बहुत अच्छी मतलब 6 साल का बच्चा को या लेके प्लस 6 ऑलमोस्ट 6 मतलब जब वो आई थी तब तो वो 5 साल की भी नहीं थी। उसके ओके, बाद 2 साल के बाद मैंने स्टार्ट किया था मास्टर्स का प्रोग्राम, तो तब वो और भी छोटी थी। ओके। तो आपने यहाँ पर मानसी जी एक बहुत अच्छी बात कही कि जब हम जैसे भक्ति जीवन में आते हैं या जब हम स्पिरिचुअलिटी से कनेक्ट होते हैं, तो कई बार हमारा मटेरियल चीज़ों के प्रति जैसे पढ़ना है, पैसा कमाना है, इनके प्रति हमारा अट्रैक्शन थोड़ा कम हो जाता है और ये नेचुरल सी बात है। जब हम हायर टेस्ट की तरफ जाते हैं, तो लोअर टेस्ट हमारा डेफिनिटली कम होता है। लेकिन एक एक लाइक हमारे इस्कॉन के बहुत सीनियर एक गुरु हैं, हिज़ होलीनेस राधानाथ महाराज।
उनका लिखा हुआ एक कोट है जो मुझे हमेशा बहुत इंस्पायर करता था, और वो कोट है इनका, spirituality does not make us ambitionless, but spirituality give the direction to our ambitions. कि आध्यात्मिक आध्यात्मिकता में आने का मतलब ये नहीं है कि हम पूरी तरह से महत्वाकांक्षी ही ना रहे, हम महत्वाकांक्षाओं को खत्म कर दे, लेकिन स्पिरिचुअलिटी हमारी महत्वाकांक्षाओं को एक डायरेक्शन देती है। अब ये एक कोट मुझे बहुत इंस्पायर करता था, लेकिन इस कोट को समझने के लिए मुझे शिला प्रभुपादा की बुक से बहुत गाइडेंस मिलता था। एक तो शिला प्रभुपादा की बुक्स को पढ़ने के बाद में मन में हमेशा शांति बनी रहती थी, एक कनेक्शन फील होता था भगवान के साथ, गुरु के साथ, एक परंपरा सिस्टम के साथ, और एक लाइफ बहुत ज्यादा डिसिप्लिन हुई। जब हमने हमारे जीवन में रीडिंग को रेगुलर किया, चैंटिंग रेगुलर की, टेम्पल की सर्विसेज को रेगुलर किया, तो हम लोग बहुत ज्यादा फोकस्ड हो गए। यानी ऐसा कहा जाता है ना कि जब आपके परिवार का सेंटर जब कृष्णा होते हैं, और बाकी आप जितनी भी एक्टिविटीज करते हैं वो राउंड राउंड उन्हीं के चारों तरफ घूमती रहती है, तो भगवान आपको गाइडेंस भी देते हैं, भगवान आपकी टेक केयर भी करते हैं, भगवान आपकी कॉन्शियसनेस को बचाते हैं। तो वो स्ट्रेंथ मुझे हमेशा फील होती थी शिला प्रभुपादा की बुक्स को पढ़ने से। इसके साथ में हमारा जो डिवोटीज का कॉन्ग्रीगेशन था, वो मेरे लिए एक बहुत सरप्राइजिंग था यूएस आने के बाद, क्योंकि इंडिया में मैं इतना ज्यादा एसोसिएशन में रही नहीं थी, मैं बहुत बिगनिंग लेवल पर थी। वैसे तो मैं अभी भी बिगनर ही हूँ, लेकिन फिर भी डिवोटीज का जो कॉन्ग्रीगेशन था उसमें काफी ऐसे लोग थे जो स्टूडेंट्स थे, जो इंडिया से अच्छी एजुकेशन लेके मास्टर्स करने आए। एवरीडे 16 राउंड चैंटिंग करना, 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स को फॉलो करना, और उसके अलावा अपनी स्टडीज पर इतना फोकस करना। तो ये चीज मेरे लिए बड़ी ही यूनिक सी थी कि इतनी मटेरियल ऑपुलेंसेस वाले कंट्री में रहकर अगर ये लोग कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते। यानी ऐसी कौन सी चीज है जो इन्हें हर दिन सुबह उठने के लिए इंस्पायर करती है, जो इन्हें बुक्स पढ़ने के लिए इंस्पायर करती है। तो ये तो था, कुछ स्टूडेंट्स को देखकर मैं इंस्पायर होती थी। इसके अलावा हमारे कांग्रेगेशन में मैक्सिमम गृहस्था डिवोटी हैं। अब आप सोच लीजिए, गृहस्था की लाइफ, हस्बैंड वाइफ है, बच्चे हैं, लेकिन उनमें कृष्णा कॉन्शियसनेस को लेकर मोटिवेशन कम नहीं था। प्रभु जी भी जॉब करते हैं, माता जी लोग भी जॉब करती हैं, बच्चों की भी टेक केयर हो रही है। तो ये मैंने देखा था कि प्रभुपादा की बुक हमें एक बहुत हाई स्टैंडर्ड पर लेकर जाती है कि 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल फॉलो करने से एक तो आपका माइंड बहुत स्टेबल रहता है, माइंड बॉडी इंटेलिजेंस सब कुछ आपका प्योरीफाई होता है। उसके साथ में चैंटिंग आपके कंसंट्रेशन को बहुत इंक्रीज करती है, आपके अंदर एक फेथ डेवलप करती है कि कुछ भी हो भगवान इज देयर टू टेक केयर ऑफ मी। बुक्स पढ़ने से, कथा सुनने से हमें ये समझ में आता है चैलेंजेस सिर्फ मेरी लाइफ में नहीं है, स्क्रिप्चर्स इज फुल ऑफ द चैलेंजेस। मतलब परीक्षित महाराज को श्राप मिल गया, आप 7 दिन में आपकी डेथ हो जाएगी, इससे बड़ा चैलेंज किसी राजा के सामने और क्या आ सकता है। हमारे सामने छोटे छोटे चैलेंजेस आते थे। तो सारी जो स्ट्रेंथ डिराइव होती थी वो डिराइव होती थी बुक्स के थ्रू और डिवोटीज के कांग्रेगेशन के थ्रू। इसीलिए एक असंभव काम भी संभव हो पाया, बस ये कहना चाहूंगी। सुचि जी, आपने ये जो पॉइंट कहा कि प्रभुपाद जी की बुक पढ़ते पढ़ते आपको एक कनेक्शन महसूस हुआ, ये बहुत ज़रूरी था। जहाँ तक मैं समझ पा रही हूँ, आज के हमारे जितने भी समाज में लोग, समाज में क्या, देश प्रदेश में लोग हैं, कुछ चीज़ जो हम मिस कर रहे हैं वो है कनेक्शन। आप देखिए, लोग घरों में हैं तो भी एक दूसरे से जुदा है, अपने मोबाइल फोन्स में हैं। हम सोशल मीडिया के माध्यम से अनेकों लोगों से मिलना चाहते हैं, जुड़ना चाहते हैं, ताकि हम कुछ आदान-प्रदान कर सकें, किसी के साथ कनेक्टेड कर सकें। फेसबुक भी बताता है कनेक्ट टू अ फ्रेंड, तो वो कनेक्शन ही हमें दिखा रहा है। और ये एक बहुत यूनिक आपने बात बताई कि आपको कनेक्शन फील हुआ। नहीं तो यूजुअली ये बहुत रेयर होता है, क्योंकि और ये आपने एक और पॉइंट अच्छा शेयर किया कि इतने अच्छे से पढ़ लिख कर अगर वो सभी नवयुवक वहाँ पर विदेश में, यानी कि स्पेशली यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में रह रहे थे, तो वहाँ पर 16 माला का जप करना, 4 नियमों का पालन करना, और फिर भी अपने करियर में इतना करना, उससे भी एक बहुत बड़ा प्रोत्साहन मिलता है कि हम चाहते, जैसे कि आप यदि चाहते तो आप भौतिक जगत के ऐशो आराम बिल्कुल विलीन हो सकते थे। भई यूएसए में परिवार तो इसको क्या पता चलेगा हम क्या कर रहे हैं। पर ऐसे समय पर वहाँ रहना और फिर भी भक्ति करना, वो भी इतनी दृढ़ता पूर्वक, ये वाक़ई में हमारे लिए भी इंस्पिरेशनल है। बिल्कुल अच्छा लग रहा है। हमारा जो आज का टॉपिक है, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। आप बस इंस्पिरेशन दो। दिस इज़ थैंक यू। मानसी जी, आपने एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर मेंशन किया कि
हम यहाँ आकर कुछ भी कर सकते थे या शिला प्रभुपादा की बुक से कैसे कनेक्शन फ़ील हुआ। यूएस आकर मैंने सीखा सिंपल लिविंग, हायर थिंकिंग, ये मुझे उनकी बुक्स ने और डिवोटीज़ के कांग्रीगेशन ने सिखाया। वरना आज का अगर हम समय देखें, तो वो हो गया है सिंपली लिविंग एंड हार्डली थिंकिंग, कि हम बस जिए जा रहे हैं और हम सोच नहीं रहे हैं। लेकिन मुझे सिंपल लिविंग और हायर थिंकिंग का मतलब समझ में आया यहाँ आकर। और जब हम सिंपल लिविंग, हायर थिंकिंग को करते हैं, तो हम बहुत फ़ोकस होकर अपना काम करते हैं। जैसे एक एग्ज़ाम्पल देती हूँ मैं आपको, अगर मान लीजिए जैसे हमारे मेंटर से मैंने बहुत कुछ सीखा कि अगर आपको संडे कुकिंग में जाना है अगर आपको टेम्पल, तो आपको पता है आपको अपना प्रोजेक्ट, अपना असाइनमेंट या आपका ऑफ़िस का जो वर्क है, उसको कंप्लीट करने के लिए आपके पास 6 डेज़ है। अब आप उसे कंप्लीट करने के लिए आपको फ़ोकस रहना ही पड़ेगा। आप रात को ज़्यादा देर तक नहीं जाग सकते, आप पार्टीज़ में नहीं जा सकते अननेसेसरी, और आप टाइम वेस्ट बहुत ज़्यादा नहीं कर सकते। तो आप देखिए कि किस तरह से आपको एक मोटिवेशन मिल गया कि अगर मुझे संडे टेम्पल जाना है, तो मुझे 6 दिन में अपने काम कंप्लीट करके रखने हैं। तो एक हायर लेवल के टेस्ट को मेंटेन करने के लिए आप लोअर लेवल की जो चीज़ें हैं, उनको बहुत अच्छा मेंटेन कर पाते हैं। एक और बात मैं यहाँ मेंशन करती हूँ कि आपने जैसा सोशल मीडिया का एग्ज़ाम्पल दिया, एक्चुअली रियलिटी ये है कि पर्सनली मेरा फ़ेसबुक, इंस्टाग्राम कहीं भी मेरा अकाउंट नहीं है। अदर देन व्हाट्सएप और ईमेल में कोई सोशल मीडिया यूज़ नहीं करती हूँ। लिंक्डइन इज़ लाइक प्रोफेशनल। तो ये भी मेरा टाइम, एनर्जी और मेरे इंटेलिजेंस को बहुत ज़्यादा सेव करता था। एक एग्ज़ाम्पल देती हूँ, एक बार मेरी एक फ्रेंड ने मुझे कहा कि अपना फ़ेसबुक अकाउंट का अपना आईडी बताओ। उसको मैंने कहा कि मेरा फ़ेसबुक नहीं है। तो शी आस्क्ड मी कि तुम जी कैसे रही हो फ़ेसबुक के बिना? तो मैंने कहा खड़ी हूँ तुम्हारे सामने। फिर जब उसे धीरे-धीरे पता चला मैंने मास्टर्स किया, मास्टर के साथ में मैं जॉब भी कर रही हूँ। देन देन एक दिन उसने मुझसे कहा कि तुम्हारा फ़ेसबुक अकाउंट नहीं है इसीलिए तुम इतना सब कुछ कर पा रही हो। तो मैं सोशल मीडिया से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड नहीं रहती हूँ, लेकिन मैं पर्सनल रिलेशंस में बहुत बिलीव करती हूँ। मैं लोगों को नॉर्मली लाइक करती हूँ, मुझे फ़ेसबुक पर लाइक करने में कोई इंटरेस्ट नहीं आता। तो ये मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन है। सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है। ये आपने बिल्कुल नेहले पे धैला मारा। मैं लोगों को पर्सनली लाइक करती हूँ, फेसबुक पे लाइक करने में मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं। नहीं है ये मुझे। आपकी बात आर्टिफिशियल वर्ल्ड में बिल्कुल हम रह रहे हैं कि यस सर। भले ही उन दोस्तों को कभी फ़ोन करके हम पूछते नहीं हैं, बट हाँ, यू आर ऑन माय फ्रेंड्स लिस्ट। हाँ, तुम यस मेरे सर। फेसबुक पे यस फ्रेंड हो। सर। पता चला मुझे उस चीज़ के बारे में कैसे, वो फ़ोटो डाली थी ना तुमने, तो फ़ोटो हाँ। देखने के बाद किसी ने तो फ़ोन नहीं किया, कैसे हो, क्या हो पूछा नहीं। यस बस सर। हाँ, नीचे एक कमेंट डाल दिया कांग्रेचुलेशंस और उसको यस लाइक सर। कर दिया, बस यस हो सर। गया, हमने विश कर दिया। मतलब इतनी आधुनिकता आ चुकी है कि यस सही सर। में हमारा संबंध जो है कहीं न कहीं छूटता जा रहा है। हम लोग डिजिटली एक-दूसरे से कनेक्टेड हो रहे हैं, लेकिन पर्सनली हम लोगों का कनेक्शन कम होता जा रहा है और ये फ़ोन, लैपटॉप, मोबाइल जब हमें परेशानी होती है, तो ये कभी हमारा साथ नहीं देते हैं, काम तो ह्यूमन्स ही आते हैं हमारे। सो आई बिलीव इन पर्सनल रिलेशनशिप्स रादर देन डिजिटल रिलेशनशिप्स। हाँ। बिल्कुल सही बात है, इसीलिए तो हम टॉपिक पढ़ रहे सुन रहे हैं यहाँ पर, मोटिवेशन एंड इंस्पिरेशन। बिकॉज़ अगर हम मोटिवेट नहीं हो पाएँगे, इंस्पायर नहीं हो पाएँगे, और कहीं न कहीं ये बिल्कुल सही बात कही कि इंस्पिरेशन के लिए व्यक्तिगत रूप से व्यक्ति का सामने होना बहुत ज़रूरी है। यस सर। जैसे हम सोशल मीडिया पे कई बार देखते हैं कि अ, बहुत प्रसिद्ध पर्सनैलिटीज़ है, तो उनकी जीवन हुँ। कथा बताई जाती है और यस उनसे हम सर। इंस्पायर होते हैं। पर जैसे कि आप हैं, हम आपसे बात कर रहे हैं, आप अपनी खुद की एक जर्नी शेयर कर रहे हैं, तो इससे हुँ। हमें समझ आ रहा है कि यदि आप कर सकते हैं, तो हमारे देश के कितने ही ऐसे नवयुवक हैं या स्त्रियाँ हैं, वो भी आपसे इंस्पायर होकर बहुत कुछ कर सकते हैं। ओके। ओके, तो तो हम देखते हैं अभी कि अ, हमेशा मोटिवेशन कैसे बनाए रखें, बिकॉज़ प्रोफेशनल लाइफ एंड स्पिरिचुअल लाइफ में हुँ। मोटिवेटेड रहना बहुत मुश्किल